हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक इंटेलेक्ट। तो चलो आज देखते हैं इस लास्ट फ्यू वीक्स मार्केट ने क्या किया और आगे मार्केट क्या कर सकता है। थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डेली चार्ट निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन किया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे दिख रहा है। तो डेली चार्ट में देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप है। ओके, प्रॉपर नहीं है लेकिन स्पिनिंग टॉप है यहाँ पे। ये हम रिमूव कर देते हैं। ये स्पिनिंग टॉप है काइंड ऑफ। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा नीचे सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट। और ऑन द डे ऑफ बजट डे पे क्या हुआ, हम 2 आवर्स चार्ट पे जाके देखते हैं प्राइस एक्शन हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमें देखना है और ये हम टॉप डाउन अप्रोच से ही कर सकते हैं, यानी कि लार्जर टाइम फ्रेम से नीचे के टाइम फ्रेम पे आना पड़ता है हमें। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है सपोर्ट लेके। तो बजट डे पे इतना सेल ऑफ आने के बाद भी ये लो मार्केट ब्रेक नहीं कर सका है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ है और ये मेजर स्विंग लो हम मान सकते हैं ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर गया है, तो एज वी कैन सी यहाँ से बायर्स अच्छे खासे एक्यूमुलेट कर रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे ये सीधे सीधे ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ पे कुछ तो प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा मार्केट। तो अब हम आते हैं हमारे रिसेंट प्राइस एक्शन पे। रिसेंटली क्या हो रहा है, तो लास्ट डे हम देखते तो क्या दिखता है, ये एकदम टाइट रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। बहुत ही चौपी मार्केट है। तो और ये हम छोटे छोटे पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेक यू टू द 1 आवर चार्ट। तो 1 आवरली चार्ट में देखते हैं हम क्या हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे जूम आउट करने दो। ओके, तो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर आया है, प्राइस एक्शन बनाएगा और यहाँ से ऊपर गया है और ये हायर लोज बना रहा है मार्केट, ठीक है, हायर लोज। और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो क्या हुआ, द डे बिफोर यस्टरडे यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। ओके, और क्या हुआ, ये इसने जो हाई है ये क्रॉस कर दिया। ये हाई मार्केट ने क्रॉस किया। दिस इज द हाई। ओके, दिस इज द हाई। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना था लेकिन हमने गलती से ले लिया, ठीक है। एक्सटेंडेड, नॉट एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये क्रॉस किया और ये मार्केट यहाँ पे बहुत सारों ने ये बाय किया होगा। सो ये फेक ब्रेकआउट था। तो अगले दिन क्या हुआ, मार्केट होता है ह्यूज गैप डाउन। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करो, ये इसका स्टॉप लॉस होगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी मार्केट ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं कर सका और ऊपर ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बायर्स है ये होल्ड कर पा रहे हैं इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी। तो मार्केट स्ट्रांग है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हम बायस्ड रहेंगे ऊपर की साइड पे, लेकिन देखते हैं जैसा मार्केट मूव होगा वैसा हम देखेंगे कल के लिए क्या होता है, ठीक है। और एक पॉइंट है इसमें, एक मिनट, और एक पॉइंट है, जैसे ही अगर ऊपर जाता है तो हम प्राइस एक्शन देखने के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन बायस्ड हम ऊपर के साइड पे है। और इसका और एक रीजन है, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं अभी। ये बैंक निफ्टी का नॉर्मल चार्ट है और फ्यूचर्स पे हमने लेवल्स बना लिए हैं या फिर नहीं बनाए। ओके, लोड होने के लिए टाइम ले रहा है इसलिए हमने पॉज किया था वीडियो। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का 1 आवरली चार्ट है और आप देखिए यहाँ पे ये बार बार ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे की लेवल ऊपर जा रही है धीरे धीरे। यू कैन सी ये ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। ये ऊपर के जो बायर्स है वो
और ऊपर के लेवल पे बाय करते जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय किया उन्होंने, और जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो ये जो रेंज है तो छोटी छोटी होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस पे बहुत सारा प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है कि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, लेकिन हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। हमने जो थर्सडे को लेवल्स ड्रॉ किए थे फिन निफ्टी के, ये फिन निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। ओके, तो ये लेवल्स रहे थर्सडे के। फ्राइडे के लिए हमने ड्रॉ किए थे, लेकिन फ्राइडे में मार्केट ऐसा नहीं चला, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर से मार्केट नीचे आया और ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है जस्ट एट द रेजिस्टेंस लेवल। तो हम देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट ऊपर नहीं ब्रेकआउट देगा जल्दी, तो ये ऑब्वियसली कहीं तो जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई बहुत स्ट्रांग होती है एट की लेवल्स। तो ये नीचे जा सकता है अगर ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दिया इसने रिसेंट टाइम्स में तो। ठीक है, तो ये हुए अपने इंडेक्स के चार्ट का एनालिसिस। अगर आपको इक्विटी के, कैश मार्केट के कुछ चार्ट्स का एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे रिसेंटली पूछा था, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप स्टॉक एज का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड्स लेने के लिए इक्विटी में। तो मैं आपको एक सैंपल देता हूँ स्टॉक एज का, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम टाइप करते हैं किसी भी स्टॉक का नाम, जैसे कि SBI। ठीक है, अगर ये सर्च होता है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी दूसरे स्टॉक का देखेंगे। ठीक है, ये आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉक एज के साइट पे, वेबसाइट पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, प्राइजेस, डिलीवरीज, अपडेट्स, एज रिपोर्ट। तो अगर हमें ये होल्ड करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हम डिलीवरीज ऑप्शन पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में डिलीवरी में कितने क्वांटिटी लेके ट्रेडर्स घर पे गए हैं, मतलब डिलीवरी में कितने शेयर्स उठाए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट होता है मान लो किसी स्टॉक में, तो ये डिलीवरी में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग होना चाहिए, इसका मतलब है ये सस्टेनेबल है। तो और भी फीचर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये टेक्निकल्स में हम इंडिकेटर्स का डेटा अगर देखेंगे तो ये रिलेटिव RSI और ये सारे MACD वगैरह वगैरह इंडेक्स में ये किस पॉइंट पे है ये दिखाता है, और मूविंग एवरेजेस भी दिखाता है। ओके, ये देखो मूविंग एवरेजेस भी दिखाता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम कैश में स्टॉक उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में एक और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो और एक पॉइंट हम आपको दिखाएंगे। तो मैंने ये शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था ये स्टॉक, जैसे कि आपने हमारे और एक वीडियो में देखा है RSI डाइवर्जेंस के बारे में। तो ये है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। स्टॉक का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी कंसेप्ट आप सुनिए। ये RSI के ऊपर है। ठीक है, तो ये 1 आवरली चार्ट है, हम इसको 2 आवर्स कर देते हैं, और हम कैंडल स्टिक्स के जगह पे लाइन चार्ट लेते हैं, क्योंकि RSI का अगर हमें स्टडी करना है तो लाइन चार्ट बेस्ट होता है। और ये हम RSI हमने ऑफ किया था, वो ऑन कर देते। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं RSI। तो ये नॉर्मल डाइवर्जेंस आपको पता है, इसको बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, क्योंकि प्राइस हायर हाई बना रहा है यहाँ पे, ये हायर हाई बना रहा है प्राइस, लेकिन RSI नीचे जा रहा है, लोअर लो बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसकी स्ट्रेंथ नीचे जा रही है तो स्टॉक नीचे जाएगा। ओके, ये हमें नॉर्मल पता है, लेकिन और एक टाइप का RSI होता है। अगर आप स्पॉट कर सकते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। ओके, हमने देखा डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस। जैसे कि अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, RSI नीचे आया। ओके, प्राइस ऊपर गया इस पॉइंट पे, प्राइस ऊपर गया इस पॉइंट पे, लेकिन RSI प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये हुआ डाइवर्जेंस। दिस इज कॉल्ड बियरिश डाइवर्जेंस। ये नॉर्मली हमने सीखा है। तो अब क्या हुआ, ये जैसे ही नीचे आया, हमने सोचा कि अभी ये प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, तो ये टॉप है मार्केट का।
ओके, ये ओवरबॉट हुआ, ये हमने सोचा, तो ये यहाँ से प्राइस नीचे आई पॉइंट बी तक, फोकस ऑन पॉइंट बी। ये रिवर्स डाइवर्जेंस में हम नीचे के पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, RSI के भी और प्राइस के भी। तो फोकस ऑन पॉइंट बी, यहाँ से प्राइस नीचे आया, बी तक आया। लुक एट RSI नाउ, RSI पॉइंट ए से भी नीचे आ चुका है, लेकिन प्राइस पॉइंट ए से नीचे नहीं गई, बहुत ऊपर है। इसका क्या मतलब हुआ, RSI का प्रेशर बहुत नीचे है, मोमेंटम बहुत कम है, फिर भी स्टॉक प्राइस होल्ड कर रही है और ऊपर ही जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवर सोल्ड एरिया हुआ इसका, ये है सही ओवर सोल्ड एरिया। ओके, इसको कहते हैं ओवर सोल्ड एरिया, और इसे कहते हैं पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। और ये अगर RSI 60 के ऊपर हो और तब बने तो ये हेल्दी माना जाता है। और देखो प्राइस ने इसके बाद क्या किया, बी पॉइंट के बाद प्राइस ऊपर गया है। ओके, ये बी पॉइंट के बाद देखो प्राइस ने आगे हायर हाई बना दिया है, लेकिन RSI फिर भी नीचे है। तो अगर कन्वेंशनल वे से हमने अगर सिर्फ डाइवर्जेंस देख के शॉर्ट किया होता तो क्या हुआ होता, देखो, तो ये अनकन्वेंशनल वे है पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस पे ट्रेड करने का। ओके, अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टॉक इंटेलेक्ट। ओके, बाय।